everyone, myself Neha and today we will discuss about respiration. सो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जब हम फूड इनटेक करते हैं और वो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट? फूड हम इनटेक कर रहे हैं, लाइक ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एटीपी प्रोड्यूस करता है, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, राइट? देन हम बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और जैसे कि हम O2 इनहेल कर रहे हैं एंड CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एंड रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने के लिए और क्रिएट कर रहे हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये क्या है? रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में, है ना, राइट? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? ओके, क्या हो गया है यार ये मिनट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए, राइट? जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू होता है, अक्रॉस द सेल सरफेस से जो है रेस्पिरेशन होता है। मोइस्ट क्यूटिकल से अर्थवॉर्म के अंदर, लीचीज के अंदर एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस देयर मोइस्ट स्किन, स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकियल ट्यूब्स किसके अंदर देखने को मिलती हैं? इंसेक्ट्स के अंदर, सेंटीपीड्स के अंदर, मिलीपीड्स के अंदर, स्पाइडर्स के अंदर। ये एक एयर ट्यूब्स होती है जो कि थ्रू आउट द बॉडी होती है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशंस जिसको हम गील्स बोलते हैं, ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं? फिशेज, टैडपोल्स, इन सब के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से वाटर के अंदर भी ये ब्रीथ कर सकते हैं। लंग्स मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में जो है लंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, मैमल्स, है ना। हमारे अंदर भी तो गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होता है? लंग्स होते हैं, राइट? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? नेजल कैविटी, नोज़, है ना। फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाइप है, किसके लिए? फूड के लिए और वेंट के लिए, एक कॉमन पैसेज है। लैरिंग्स जिसको हम वोकल कॉर्ड्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। और एपिग्लोटिस जो है वो होती है ताकि जो खाना है वो विंड पाइप में ना जाए, है ना, ओनली फूड पाइप में जाए। देन ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया जो है लेफ्ट लंग में डिवाइड होता है, राइट लंग में डिवाइड होता है। ट्रैकिया फिर फर्दर ब्रोंकियाई में डिवाइड होता है। ब्रोंकियाई प्राइमरी ब्रोंकियाई में डिवाइड होती है, सेकेंडरी ब्रोंकियाई में, टर्शरी ब्रोंकियाई में, देन ब्रोंकियोल्स में, और जो ब्रोंकियोल्स हैं वो एल्वियोली में हो जाती हैं, राइट? एल्वियोली क्या है? एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत स्मॉल होता है। ईच लंग में 300 मिलियंस जो है एल्वियोली, 100 मिलियंस जो है एल्वियोली देखने को मिलती हैं, होती है ना। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर करवाते हैं ऑक्सीजन को इनटू द ब्लड स्ट्रीम से और रिमूव करवाती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड से, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाती है और एक्सहेल करते हैं, राइट? देन हम बात करते हैं, हमने बात की, डायग्राम में देखा जैसे कि कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? नोज़, नेजल कैविटी जो जहाँ से एयर जो है एंट्री करती है, और नोज़ के अंदर हमें पता है कि हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर क्या करवाते हैं? वो फिल्टर करवाते हैं, पार्टिकल्स को फिल्टर करवाने में हेल्प करते हैं। देन फेरिंग्स हमने पढ़ा था, ये एक कॉमन पैसेज है फूड पाइप और वेंट पाइप के बीच का। फिर हमने लैरिंग्स पढ़ा था जो कि वोकल कॉर्ड कंटेन कर रहे थे, और ये गार्डेड होता है एपिग्लोटिस से, जिससे फूड पाइप में ही खाना जाए, वेंट पाइप में खाना ना जाए। देन हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या मिलता है? ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, है ना। ब्रोंकियाई जो है, ट्रैकिया जो डिवाइड होता है ब्रोंकियाई में, फिर फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, स्मॉलर ट्यूब्स जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं। फिर लंग्स की हम बात करते हैं, प्राइमरी ऑर्गन है जहाँ पे गैस की एक्सचेंज हो रही है। फिर एल्वियोली की हम बात करते हैं, एल्वियोली क्या है? टिनी एयर सेक्स है एट द एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स पे प्रेजेंट है, जहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहा है ना। फिर जो है एल्वियोली के नीचे, लंग्स के नीचे जो है हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम एक लार्ज मसल है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं और ये भी ब्रीदिंग में हेल्प करवाती है, राइट? फिर हमने पढ़े हैं जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन जो है वो एयर को ट्रांसपोर्ट करवाता है ना, लंग्स के पास पहुंचाता है एयर को, और बट इसमें जो है गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। रेस्पिरेटरी जोन जहाँ पर एक्चुअल गैस का एक्सचेंज हो रहा है। कंडक्टिंग जोन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं? नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई एंड मोस्ट ऑफ ब्रोंकियोल्स जो हैं वो कंडक्टिंग जोन के अंदर आते हैं। वाइल द रेस्पिरेटरी जोन के अंदर कौन कौन से आते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियाइल्स, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। बहुत सारे एल्वियोलर डक्ट जो है वो मिलकर एल्वियोली बना रहे हैं। एल्वियोली एक गुच्छा टाइप है, जैसे कि ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, वैसे ही बहुत सारे एल्वियोलर डक्ट मिलकर एक एल्वियोलाई बना रहे हैं, राइट? सो जो ये रेस्पिरेटरी जोन है ना, ये ही मेन जोन है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। कंडक्टिंग जोन को हम डेथ स्पेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, ओके? फिर हम बात करते हैं लंग्स की। तो जो लंग्स का स्ट्रक्चर है वो हमें पता है। लंग्स जो है प्राइमरी ऑर्गन्स होता है ब्रीथिंग का, एयर ट्रैवल करता है ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स में, देन एल्वियोलाई में।
एल्वियोलाई क्या होते हैं, टीनी एयर सैक होते हैं जहाँ पर एक्चुअल गैस का एक्सचेंज हो रहा है। 300 मिलियन जो है वो बोथ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। लंग्स डिवाइडेड होता है 3 लोब्स में, 2 लोब्स में, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। राइट लंग के अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट लंग जो होता है वो एज कम्पेयर टू राइट लंग छोटा होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट। हार्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। ओके, फिर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन की। प्लूरल मेम्ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं। प्लूरा जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। लंग्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फर्स्टली विस्टरल लेयर होती है जो कि इनर लेयर भी हम बोलते हैं और जो डायरेक्ट सरफेस में होती है लंग्स के। देन हम बात करते हैं पैराइटल लेयर की, जो आउटर लेयर होती है और चेस्ट बोल के इनर साइड पे होती है और कंटेन करती है ब्लड वेसल्स को। जो स्पेस होता है विस्लर लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में, उसको हम बोलते हैं विस्रल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो है फ्रिक्शन रिड्यूस करवाता है। ओके, देन हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ लंग। लंग कहाँ पर प्रेजेंट होता है एक्चुअल में? डोर्सल साइड जो कि हमारी बैक साइड है, वहाँ से प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से। देन वेंट्रल साइड जो कि हमारी फ्रंट साइड है, यहाँ पे हमारे स्टर्नम से अटैच होता है। लेटरल साइड जो कि रिब्स है, रिब्स से अटैच होता है। एंड लोअर साइड जो कि हमारी डायफ्राम है, वहाँ पे डायफ्राम से अटैच होता है। तो ये होती है हमारी लंग्स की लोकेशन। ओके, अब हम लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। देखो, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है लेफ्ट लंग में, राइट लंग में। राइट लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग का जो वो है, लेफ्ट लंग छोटा होता है एज कम्पेयर टू राइट लंग। ओके, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स प्रेजेंट है, 2 लोब्स प्रेजेंट है। और वो जो लोब है वो किससे वो हो रहे हैं? सेपरेट ओब्लिक फिशर से। ओके, राइट लंग में हमारे 3 लोब प्रेजेंट है, राइट सुपीरियर लोब, राइट मिडल लोब और राइट इंफीरियर लोब। और ये 2 जो फिशर्स हैं उनसे सेपरेटेड हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर्स और ओब्लिक फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर जो है राइट सुपीरियर लोब को और मिडल लोब को सेपरेट कर रहा है, और जो ओब्लिक फिशर